हाई में दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब से हटकर बाकी पर्शियन गल्फ की तरफ हो गई। 1958 में अबू धाबी में तेल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर हो गए और यहीं से इस सारे खित्ते की तकदीर बदलने का आगाज हुआ। 1966 में दुबई में भी ऑयल डिस्कवर हो गया। ये रिजर्व्स इतने ज्यादा तो नहीं थे कि दुबई की तकदीर बदलते, मगर दुबई की इकोनॉमी इस डिस्कवरी के बाद थोड़ी संभलना शुरू हो गई। दूसरी तरफ अबू धाबी कई टन ऑयल बैरल्स एक्सपोर्ट कर रहा था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो गए थे। दुबई भी अब ये बात समझ चुका था कि वो ऐसे देश से लड़ाई नहीं ले सकता जिसके पास पूरी दुनिया के 9% ऑयल प्रोडक्शन हो, और साथ ही में ये बात भी काफी क्लियर थी कि दुबई अपने खुद के सहारे किसी सूरत ज्यादा अरसे तक सरवाइव नहीं कर सकता। खुशकिस्मती से दूसरी ही तरफ अबू धाबी का मालिक शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान का भी ये ख्याल था कि अगर इस पूरे रीजन ने तरक्की करनी है तो उसका एक ही तरीका है कि सब एमिरेट्स मिलजुल कर रहें और एक्सटर्नल और इंटरनल खतरात से इकट्ठे एक दूसरे को डिफेंड करें। इसीलिए 1971 में यूएई वजूद में आया, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मुल कुवैन और फुजैरा शामिल थे। अबू धाबी इस नए कंट्री का कैपिटल बन गया और शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान यूएई के पहले प्रेसिडेंट बन गए, और ये था दुबई का टर्निंग पॉइंट। ये सारा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एयरपोर्ट्स, ये एमिरेट्स एयरलाइन, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के पीछे अबू धाबी की फंडिंग थी। 1990 के बाद दुबई अपने इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से मशहूर होना शुरू हो गया। सारी दुनिया से लोग दुबई आना शुरू हो गए। मल्टीनेशनल्स अपने ऑफिसेस दुबई में खोलने लगी और दुबई का पोर्ट एशिया, यूरोप और पर्शियन गल्फ को मिलाने वाला एक ब्रिज बन गया। इसीलिए दुबई ये क्लेम करता है कि ऑयल पे उसकी डिपेंडेंस 1% से भी कम है। लेकिन जब भी दुबई किसी मुश्किल में पड़ता है तो गेस करें कि उसे बचाने कौन आता है? जी हाँ, तेल से माला माल अबू धाबी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल कर रह गई थी। दुबई का हाल ये था कि लोग अपनी गाड़ियां एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग गए थे। दुबई जबरदस्त डेट में चला गया था और तभी अबू धाबी ने इंटरवेंशन की और $10 बिलियन का लोन देकर दुबई को बेल आउट किया। इसके बदले में दुबई ने इस मशहूर ऊंची बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से तब्दील करके अबू धाबी के रूलर के नाम पर बुर्ज खलीफा रख दिया। लेकिन इसके बावजूद दुबई का डेट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। 2008 के बाद से दुबई का डेट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। IMF के मुताबिक दुबई का टोटल डेट तकरीबन $80 बिलियन है। इन $80 बिलियन में से $20 बिलियन तो अबू धाबी का लोन है, जो अभी तक दुबई ने वापस नहीं किया। अगर 2008 में अबू धाबी ना होता तो दुबई श्योर डिफॉल्ट कर जाता। तो ये तो हो गया पॉइंट 1 कि दुबई का ये क्लेम कि उसकी इकोनॉमी ऑयल पर नहीं चलती बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुबई की आधी